प्रोग्रेस है, 10.64% प्रोग्रेस है। उस वक्त मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि कई बार 1%, कई बार 1% से कम भी प्रोग्रेस काम कर रही है। लेकिन दूसरे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं अपने ढंग से, परिवारवादी पार्टी, वो अपना विकास के लिए काम करती है, न कि जनता के विकास के लिए। इसलिए यहाँ लड़ाई जनता वर्सेस परिवारवाद पार्टी है। हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, नमो नीतीश दोनों जनता को करते हैं, और दूसरी पार्टी जो सबके साथ एकदम परिवारवादी पार्टी। यानी आप देखे होंगे 15 साल विनाश कैसे हुआ। उस वक्त विनाश का समय कहा जाता था, अभी विकास का समय आया है, और लगातार पिछले 18-17 सालों से हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतंजर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और केंद्र में जो नमो सरकार है, उन्होंने कहा कि ये दोनों विकास चाहते हैं। नमो मतलब केंद्र वाले, दिल्ली सरकार, वो लोग बस विकास चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष जो पार्टियां हैं, वो लोग बस अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग परिवारवादी पार्टी हैं। ये लोग के मन में हमेशा रहता है कि मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। और उन्होंने 2005 से पहले जो स्थिति बिहार की थी, उसको लेकर भी बात कही। पहले आइए सुनते हैं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन क्या कुछ कह रहे हैं। आगे बढ़े उतना ही नहीं है। अभी जो हमारे यहाँ जनगणना हुई है, इसमें आया कि 94 लाख परिवार अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी अभी भी गरीब है। 94 लाख परिवार। उन्होंने कहा नहीं, हर परिवार को आगे बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत कहा कि 2 लाख रुपया हर परिवार को, एक साथ तो दे नहीं सकते, इतना बड़ा अमाउंट तो बिहार के बजट का 10 बजट का हो जाएगा। तो उन्होंने धीरे धीरे सब लोगों को 2-2 लाख रुपया का इंतजाम करना शुरू कर दिया है, और ताकि हर परिवार जो है कम से कम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना खर्चा खुद अर्न करे, अपना परिवार चलाए। इसलिए उन्होंने लगातार किया। महिलाओं के लिए तो उन्होंने अभूतपूर्व बदलाव किया, अभूतपूर्व जिसको आप लोग सब गांव के, हम भी गांव के हैं। गांव में हम देखते हैं कि जिस ढंग से जीविका आगे बढ़ रही है, जो वो अद्वितीय है। आज हर गांव में, पहले जब हम जाते थे, जब हम मेले थे, तो हर गांव में पूरा थल एक बक्सा लाल और व्हाइट का कहते हैं, वो देखे साहब उनको अभी तक वो नहीं मिला, वो कुछ भी मिला नहीं हमको, क्या कहते सब कुछ भी नहीं मिला खाने को। हमारे पास हमारा सब बर्बाद हो रहा है लगातार। मैं इसलिए ये सब बात कर रहा हूँ कि एकदम लगातार बिहार सरकार काम कर रही है, और बिहार सरकार कई मुद्दों पर बहुत आगे है। इतना ही आपको कहना चाहते हैं, बिकॉज इसके पहले दूसरे को हैंड ओवर करें, कि बिहार का बजट नीतीश कुमार जब टेक ओवर किए थे 2005 के नवंबर में, आज इस साल का बजट 23-24 का बजट 10 गुना। उनके यहाँ 15 साल में दुगना भी हुआ, हमको उस पर भी डाउट है। प्रोग्रेस जैसे आज हमारा स्टेट का क्या प्रोग्रेस है, 10.64% प्रोग्रेस है। उस वक्त मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि कई बार 1%, कई बार 1% से कम भी प्रोग्रेस हुआ। आज प्रोग्रेस पूरे कंट्री का जो प्रोग्रेस है, उससे ज्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी 10.64% से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं कि स्टेट बहुत आगे बढ़ गया है। जो छोटे छोटे इश्यूज आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, वो सब के सब उसी को आगे प्ले कर रहे हैं। चाहे कोई पार्टी, इंडिया की कोई पार्टी हो, इंडियन पार्टी, सब लोग उसी को प्ले कर रहे हैं। कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते वो लोग। एक बार उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा। अरे भाई, आपका एक एमएलए, एक एमपी नहीं है, इस बार भी वही सिचुएशन रहेगी। तो आप किस बात पे कहिएगा? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिपेंड करना पड़ेगा कि भाई 1 करोड़ हम नौकरी देना अच्छी बात है। बिहार सरकार ने भी लगातार नौकरी, लेकिन उस तरह का नौकरी मत दीजिए जैसे 5 लाख नौकरी, 4 लाख नौकरी बिहार सरकार ने दिया, तो कहते हमने दिया। अरे भाई, आप तो उस पर कहते ही नहीं। बांटने के वक्त आप थे, और आप इतना एंटी थे कि आपके मिनिस्टर ने दस्तखत नहीं किया फाइल पे। तब भी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहते हैं, उसको बोर्ड अप्रूव करके और बहाली कर दिया। हाँ, उनका एक काम है कि उन्होंने क्या कहते हैं,
बांटने में मदद किया। मिनिस्टर्स के 10-12 मिनिस्टर थे, उसको वो भी मिनिस्टर थे जो बांटने वाले में। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ, काम कर रही है, लेकिन दूसरे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं अपने ढंग से, परिवारवादी पार्टी, वो अपना विकास के लिए काम करती है, न कि जनता के विकास के लिए। इसलिए यहाँ लड़ाई जनता वर्सेस परिवारवाद पार्टी है। हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, नमो नीतीश दोनों जनता को करते हैं, और दूसरी पार्टी जो सबके साथ एकदम परिवारवादी पार्टी। यानी आप देखे होंगे 15 साल विनाश कैसे हुआ। उस वक्त विनाश का समय कहा जाता था, अभी विकास का समय आया है, और लगातार पिछले 18-17 सालों से हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ, आने वाले चीजों में मैं यही सब कहूंगा। आगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ पिछले 15 साल में। आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। एक हमारा घर है नालंदा में, कंगसराय में, वहां से 28 किलोमीटर पे बिहार शरीफ है। एक दिन मैं खुद जा रहा था, एक ड्राइवर और मैं दोनों, 28 किलोमीटर में 3.5 घंटे लगे। तो मैंने पूछा भाई कहाँ समय लगता है? तो बोला साहब वो एक बस को जाने में 4.5-5 घंटा लगता है, एक बार जाता है और एक बार आता है, दिन भर यही काट जाता है बस। ये स्थिति थी रोड की, यानी रोड था या गड्ढा ज्यादा था, ये तो दिक्कत ठकाना चाहिए। हमारी गाड़ी कई जगह टंग गई, लोगों को बुलाते थे और फिर वो बेचारा घसीट के पीछे लाता था। यही स्थिति थी जंगल राज की। और आज जंगल राज जो कहते हैं कि मैं विकास के लिए काम करूंगा, विकास के लिए काम करेंगे, अच्छी बात है, कहते हैं वही करना भी चाहिए। मैंने पूछा था उनसे कि भाई आप विकास की बात कर तो बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी बात है, जनता के विकास के लिए काम करना चाहिए सब लोगों को, जैसे हम लोग करते हैं, नमो नीतीश करते हैं, आप भी कीजिए। आप तो क्या कहते हैं, कहा कि भाई हमने जमीन इसलिए ले लिया, उस वक्त हम नाबालिग थे, मान लिया नाबालिग थे आप, लेकिन अब तो बालिग हो गए हैं, अब आप जमीन क्यों लौटा दो? आप केस क्यों करा दो अपने आप? लौटा दो, वहां से हमने बालिग थे इसलिए ले लिया था, अब बालिग को लौटा रहे हैं, नहीं लौटाया उन्होंने। 0.5 करोड़ किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये सालाना ये सम्मान निधि योजना के तहत दे रही है। बिहार में भी 80 लाख किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया मिलता है एक साल में। आप हम लोग जब पहले शुरू आए थे तो स्टडी करते थे, तो पता चलता था कि एक महिला अगर सुबह शाम खाना बनाती है तो वो 400 सिगरेट के बराबर धुआं पीती है, इसलिए उसको आंख खराब और दमा की बीमारी हो जाती है। वो प्रधानमंत्री जी आते ही गैस को क्या कहते हैं अलग कर, उन्होंने फ्री कर दिया। उस गैस के लिए बड़े बड़े लोग दौड़ते रहते थे कि हमको भी गैस कनेक्शन मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने फ्री कर दिया। अब सब के सब लोगों को लगातार मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे बिहार सरकार ने क्या किया, जब बिहार सरकार टेक ओवर किया तो उसके 12% लड़कियां स्कूल जाती थी, आज 98%। एक स्कूल आप नहीं बता सकते जिसमें 50% लड़की और 50% लड़का नहीं हो हर क्लास में। ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है विकास। विनाश से अलग विनाश का काम करते थे हम लोग, विकास का काम करते हैं, अंतर हम दोनों। अब जब पहली बार शुरुआत किया था, नीतीश का व्यू क्या था सो बताओ। एक परिवार में अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और वही लड़की आगे चल के मिशन विजन का काम करती है क्या कहते सरकार। एक लड़की को पढ़ाने के लिए नीतीश जी ने किया कि एक लड़की पढ़ेगी BA तक क्लास 1 से, तो उसको 1 लाख रुपया, चाहे इंसेंटिव का फॉर्म में, चाहे साइकिल का हो, किताब का हो, जिसका भी मैट्रिक पास करने को, आगे पास करने BA पास करने, यानी 1 लाख। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई जो लड़की पास कर गई उसको कम से कम कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उन्होंने कहा 10 लाख रुपया हम देंगे, तो जब 5 लाख रुपया हम क्या करते हैं अनुदान के फॉर्म में, अब 5 लाख रुपया 7 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं नमो नीतीश,
वो लगातार जो है सिर्फ काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है विकास के लिए, और उसके लिए पहले उन लोगों का मिशन समझिए। मिशन क्या है? मिशन ये है नीतीश जी का कि भाई न्याय के साथ विकास हो, यानी कोई आदमी को अलग से कोई विकास नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ होना चाहिए। अगर 10 आदमी है, जो न्याय होगा वही करेंगे। केंद्र सरकार ने भी यही कहा कि भाई हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका क्या कहते हैं प्रयास, तभी विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ लगातार कि जो स्थिति है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अब आप सोचिए कि केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया। जब उनकी सरकार बनी थी उस वक्त पूरे वर्ल्ड में एक ग्रुप बनता है कि कौन आदमी किस स्टेज पे है। उस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति G11 में थी, यानी G10 की जब बैठक होती थी, जो आर्थिक रूप से जो कंट्री थे उसमें हिंदुस्तान नहीं जाता। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति हमारा 11 से लेकर के 5 पे आ गया, यानी अब कोई भी G10 का होता है मीटिंग, उसमें हम लोग जाते हैं। नीति हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन क्या है कि भाई अगले कुछ सालों में हम G5 से G3 पर चले आए, यानी पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा हम रहे। बीच में जो 2 कंट्री है वो ना रहे, उसके हम आगे चले आए। कितना बड़ा काम किया उन्होंने कि जो देश हमको 200 साल राज किया है उससे आगे हो गए। जिसके पास हमारा कोहिनूर है, चाहे बहुत सारा चीज है, उससे हम आगे हो गए। ये इसलिए बता रहे हैं, 3-4 चीज बता देते हैं। केंद्र सरकार का भी 4-5 चीज हम अपना बताते हैं, उसके बाद इन लोगों भी बताएंगे आपको। अब हम लोग विकास की ओर बढ़ चले हैं। पूरे कंट्री में 3rd पोजीशन है विकास का स्टेट में, और अब ज्यादा दिन नहीं है जब हम नंबर 1 बनेंगे पूरे कंट्री में। अगर यही प्रोग्रेस रहा अगले 5 साल तक तो हम इंडिया में नंबर 1 स्टेट हो जाएंगे। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनिए। राज्य ने कहा कि भाई हमारे बीच पल्लवी पटेल जी हैं, युवराज जी हैं और प्रतिभा जी हैं। हम तीनों आपको एक एक करके अपनी अपनी बात बताएंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि जनता दल यूथ के हमारे नेता यहाँ उपस्थित, हमारे साथ हमारे बीच मीडिया के बंधुगण, मित्रगण, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कैमरामैन हो या पोर्टल हो या सोशल मीडिया हो, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। आपने साफ तौर पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे नेता यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नमो सरकार यानी दिल्ली की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी देश की विकास चाहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश की विकास चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये लोग परिवारवादी पार्टी भरे हैं, बस ये लोग परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 2005 की पहले स्थिति याद थी। उन्होंने खुद एक उदाहरण दिया कि 2005 की पहले स्थिति याद थी कि 28 किलोमीटर मुझे जाना होता था और उसको तय करने में 3 घंटा लगता था। समझ सकते हैं कि पहले स्थिति क्या थी। और ये लोग कहते हैं कि हमने काम किया। ये लोगों ने कोई काम नहीं किया है, बल्कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया। हमारे नेता ने कई योजना लाए, कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक की महिला लड़की के लिए कई योजना लाए। उन्होंने कहा कि जो लड़की ग्रेजुएशन कर लेती है तो उन्हें 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा, और वहीं जब वो पढ़ाई कर लेती हैं तो उन्हें रोजगार के लिए उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया उन्हें दिया जाएगा। इन्होंने कई विकास की गाथा सुनाई और इन्होंने हर एक केंद्र सरकार की और प्रदेश की सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई बात कही। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी नंदन के साथ। मैं सदन जी, पटना।